सभी को नमस्ते जी। आज एक मुद्दे पर बात करते हैं। वेद आए कहाँ से, वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसी को जानते हैं। वीडियो सिर्फ 4 या 5 मिनट का होगा। वीडियो को पूरा देखना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जो कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना और शेयर ज़रूर करना। ज़्यादातर अपने हिंदू समाज को तो पता नहीं है, उसके साथ साथ इनको और जो बाकी जितने भी रह गए उनको तो पता है ही नहीं। तो जिस भाई को पता है वो तो उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ही ये वीडियो। वेदों की उत्पत्ति आज से 1,96,98,53,125 साल, कुछ महीने और कुछ दिन पहले 4 महर्षियों को समाधि की अवस्था में जाके मिली थी। जो अपा वेद के अनुसार संध्या और उपासना करते हैं ना, और तीसरा यज्ञ जिसका हवन बोलते हैं। तो संध्या तो होती है परमात्मा का धन्यवाद करना, सुबह और शाम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और उपासना होती है परमात्मा का ध्यान लगाना, योग करना, ठीक है। उपासना की 8 विधियाँ हैं। 8वीं विधि होती है समाधि। जो आदमी समाधि की अवस्था में चला जाएगा मोक्ष उसी का होगा। उससे अलावा ये बोल रहे हैं कहीं उधर वो एक हरियाणा का तत्वदर्शी संत बोला औरत और मर्द पति पत्नी है तो वो बहन भाई की तरह रहना शुरू कर दो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी भाई? जवानी में अगर उन बच्चों को आपने इस तरीके से कर दिया तो वो उनकी वंश बेल कैसे चलेगी? अगर कोई आपके बहकावे में आ गया तो ये गलत बात है। तो 4 महर्षियों को समाधि की अवस्था में 4 वेदों का जो ज्ञान है वो मिला था। यानी कि परमात्मा ने उन महर्षियों को, जब वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं तो परमात्मा की वाणी सुनाई देती है उनको, और वो वाणी वेद की विद्या, एक एक वेद की विद्या उनको प्राप्त हुई थी। बाद में उसको लिखित में कर दिया है। तो यहाँ से हुई थी वेद की उत्पत्ति। और कितना पुराना इतिहास है, इसमें एक नाम मात्र की त्रुटि भी नहीं है। तो आप लोग वेद नहीं पढ़ सकते, मैं मानता हूँ, क्योंकि 18 साल किसी के पास टाइम नहीं है। 18 साल में ये विद्या पूर्ण होती थी वेद की। लेकिन अगर आप चाहें तो ऋषि दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के वेद का जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक ज्ञान है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो भाई जितना हो सके, और वेद को जानो, धर्म को जानो। धर्म को जब तक नहीं जानोगे, दुष्ट आपको पुराणों से जो गंदी बातें लिखी हुई हैं, जो बाद में मिलावट कर दी गई है, झूठ लिख दी गई है, पौराणिक और ऐतिहासिक हमारे जो ग्रंथ है उनको उठा के, उनको आधार बना के आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन आपने अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली तो इस दुनिया में कोई आपका जवाब नहीं पाएगा, क्योंकि ये है वेद। सत्यार्थ प्रकाश एक वेद का रूप है। वेद की बातें और जितने मतांतर जितने भी हैं, सनातनियों के बाद में हिंदू समाज, वैसे सनातनी कहता अपने आप को, लेकिन हिंदू समाज, सिख समाज भी सनातनी कहता कुछ परसेंट, वो सिख समाज, जैन और बौद्ध वो भी सनातनी कहते हैं अपने आप को कुछ परसेंट, तो वो भी। उसके बाद में इस्लामिक, यहूदी, ईसाईयत, नास्तिक जितने भी हैं, उन सब के बारे में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11, 12, 13 और 14 4 ये समोल्लास हैं। समोल्लास यानी कि लेसन, पाठ, इन 4 पाठों में उनके बारे में डिटेल से बताया है। और इससे पहले आदमी के जन्म से पहले से लेके उसकी मृत्यु के बाद तक का क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए, 16 संस्कार क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। कौन सा संस्कार किस टाइम होता है, किस नाम से होता है, सब डिटेल है उसमें। तो टोटल 14 समोल्लास हैं। कोई भी आदमी अगर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहे तो ये मान लो कि 1 महीने के अंदर आराम से कवर कर देता है। 1 महीना बहुत ज़्यादा है, वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने डेली बताया है तब करके 1 महीने में। और
पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी था, उसने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा था। 18 बार पढ़ने के बाद में उसने एक ही बात बोली थी, बोले मैं जितनी बार भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूँ हर बार मेरे पल्ले नई बात पड़ती है। और सिर्फ 25-26 साल की आयु में उनका निधन हो गया था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का। लेकिन उन्होंने इतने टाइम में ही ऐसी ऐसी बुक लिख दी, उनकी बुकें अभी अमेरिका तक की यूनिवर्सिटियाँ हों उसमें पढ़ाई जाती हैं। और उसका कहना यही था कि एक सत्यार्थ प्रकाश ही ऐसी मेरे को मिली है जिसमें मतलब मेरे जीवन को पलट दिया है, मेरी सोच को पलट दिया है, मेरे विचारों को पलट दिया है। ठीक है, 85% क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के ही क्रांतिकारी बने थे। तो भाई वेद की बातें अगर आपको जाननी है, वेद का 18 साल का अगर आपके पास से टाइम नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, 1 महीने के अंदर पढ़ सकते हो आप। अगर फिर भी आप बोलो कि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है तो सिर्फ 2 दिन का टाइम निकाल लो। एक गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे तो आर्य निर्मात्री सभा के नाम से एक समिति है, एक सभा है जो 2 दिन की क्लासों के प्रकल्प के माध्यम से आपको धर्म की शिक्षा देती है, बेसिक। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा वो क्लास अटेंड करने के बाद। कहीं भी वो आर्य समाजों में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी शनिवार और इतवार को लगती है। आप वहाँ जो भी आर्य समाजी हैं उनसे संपर्क करें और अपनी ये क्लास अटेंड करें। अगर ये नहीं कर सकते तो गूगल पे आर्य निर्मात्री सभा सर्च करें और उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं। वहाँ से आपको अपने ज़िले की, अपने हल्के की जो भी है डिटेल मिल जाएगी, कौन है उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो ये करो आप। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करना। सबको नमस्ते जी।